हाँ जी दोस्तों, तो अब इस टॉपिक को कंप्लीट करने का टाइम आ गया है जहां पर हम लोग लास्ट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज अबाउट जो ये फाइंडिंग्स डीसी में आई थी, एंड दिस कंप्लीट्स डीसी, राइट, दिस रील कंप्लीट्स डीसी। जो फाइंडिंग्स आपकी आई थी उसके ऊपर डीसी क्या एक्शन ले सकता है। अब देखो भाई, डीसी जब ये पूरे केस को कंप्लीट कर लेता है और एंड में अगर उसे लगता है कि हाँ सेलर की गलती थी, तो वो गुड्स बेचने से आपको मना कर सकता है, मतलब आपके खिलाफ प्रोहिबिशन ऑर्डर आ सकता है। टू टेक बैक द गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स का ऑर्डर आ सकता है। टू रिमूव द डिफेक्ट फ्रॉम द गुड्स, टू करेक्ट द डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, जो आप लोगों को सर्विसेज मिल रही थी। टू डिसकंटिन्यू द रॉन्ग सर्विसेज, आपको कॉम्पनसेशन का ऑर्डर दे सकता है कि भाई इनको इतना कॉम्पनसेशन दिया जाए। कॉल बैक का ऑर्डर आ सकता है कि सारा का सारा सामान रिकवर कर लो। इंटरेस्ट देने का ऑर्डर आ सकता है, या फिर और भी कोई ऐसी चीज जो विड्रॉ करने की बात हो सकती है। गुड्स विड्रॉ कर लो या सर्विसेज विड्रॉ कर लो फ्रॉम से मार्केट से जो आपको खराब कर रही थी। लास्टली डीसी अपना खुद का ऑर्डर रिव्यू कर सकती है, सुओ मोटो भी और आपकी रिक्वेस्ट पे भी। पर जब वो लोग खुद के ऑर्डर को रिव्यू कर रहे होते हैं, दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ सम एरर एपरेंट ऑन द फेस। आप देख रहे हैं सर सामने सामने कुछ गलती है, टाइपोग्राफिकल गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, कुछ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं कि सर प्लीज इसे रिव्यू कर लीजिएगा। ऑब्वियसली यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि ये टाइमलाइन सिर्फ 30 डेज का है, मतलब कि जहां से ऑर्डर आया था वहां से 30 दिन में अप्लाई कर लीजिएगा रिव्यू के लिए, वरना नहीं हो सकता। सही है सर? व्हाट इफ हमने ऑलरेडी अपील कर दी, तो फिर रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, आपका राइट टू रिव्यू खत्म हो जाता है अगर आपने अपील कर ली। विच ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या डीसी के खिलाफ अपील हो सकती है? यस, हो सकती है। सर कहां पर होगी? एससी में। सर कितने दिन के अंदर अपील करनी है? 45 डेज के अंदर आप डीसी के खिलाफ अपील कर सकते हैं एससी में, यानी कि स्टेट कमीशन में। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि 45 डेज को सरपास भी किया जा सकता है अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज हो। एंड लास्टली, प्री डिपॉजिट मैंडेटरी है कोपरा के अंदर, यानी कि अगर कोई भी बंदा जो डीसी के ऑर्डर से नाखुश है और वो एससी के पास जा रहा है, आपके खिलाफ ऑर्डर आया है, तो आपको पहले 50% ऑफ द अमाउंट जो भी डीसी ने ऑर्डर किया है उसका एससी को जमा करवाना पड़ेगा। याद रहेगा, प्री डिपॉजिट मैंडेटरी है। और याद रखना, अगर कोई सेटलमेंट मीडिएशन के थ्रू हुआ है तो उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती। So I hope this is clear. Thank you so much for joining me. I'm going to see you again super soon. Have a great one. Bye. And by the way, if you like these videos, please drop down your valuable likes and comment and do share them crazily. Thank you.